हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत कालिया। मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनके हाउस इट। तो दोस्तों, आजकल के इस सिनारियो को देखते हुए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे मिसाइल्स के बारे में कि मिसाइल्स होती क्या हैं, कैसे चलती हैं, क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है और ये कितने टाइप्स की होती हैं। इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आपके शब्दों में। वो बातों से उस ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको समझ आए। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल भाषा का प्रयोग करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं। जब भी हमने कोई पेड़ से फल को तोड़ना होता है तो हम दूर से पत्थर फेंक के उसको गिराने की कोशिश करते हैं। वो जो पत्थर हमने फेंका और जो वो पाथ फॉलो करता है वो एक फिक्स्ड पाथ होता है। पर्टिकुलर जितना हम फोर्स लगाएंगे, जितने एंगल पे हम उसको भेजेंगे, उस एंगल और उस फोर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे टकराएगा। ज़्यादा दूर भेजना है तो हम उसको एंगल को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। मे भी उसको कई बार हमें नीचे भी करना पड़ता है उस एंगल को, तब भी वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे वो एक पाथ फॉलो करता है जो कि एक फिक्स्ड पाथ होता है, मैथमेटिकली प्रूवन पाथ होता है। और वो पाथ से वो मूव करता हुआ पत्थर आगे जाके फल से टकराता है और फल नीचे गिर जाता है। आइए समझते हैं। ये पेड़ है, पेड़ पे फल लगा हुआ है, हम यहाँ पे खड़े हैं। वो डिस्टेंस लगभग 5 मीटर के आसपास के करीब अप्रोक्सीमेटली जितने तक हम पत्थर फेंक सकते हैं उतना होगा। हमने यहाँ से पत्थर को फेंका, पत्थर फल से टकराया और फल नीचे गिर गया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। पत्थर को हमने जो फेंका वो क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं मिसाइल। समझ गए? ये बेसिकली सबसे बेसिक मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल है जो हम इस ढंग से यूज करते हैं। सेकंड, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये 5 मीटर के आसपास है, थोड़ा सा अपने अभी आगे जमीन पे ही एक और कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको हमने पत्थर से मारना है। वो हमारा टारगेट है। उस टारगेट को हमने यहाँ से हिट करना है और वो आप समझ लीजिए 5 से 10 मीटर के करीब का वो डिस्टेंस होगा जहां तक हम पत्थर फेंक सकते हैं। अगेन हम किसी फोर्स से पत्थर को फेंकेंगे, किसी एंगल पे उस पत्थर को फेंकेंगे और वो एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करता हुआ उस टारगेट से टकराएगा। ये जो फिक्स्ड पाथ है ये मैथमेटिकली प्रूवन पाथ होता है। उसके बेस पे हम इसकी एक एक पाथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है, हमने कितनी फोर्स लगाई और किस एंगल पे पत्थर को फेंका। तो ये यहां तक चला गया पत्थर, हमने इसको हिट कर दिया टारगेट को। वो पत्थर एक मिसाइल है। अब मिसाइल होती क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मिसाइल एक वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम हाथ से या किसी भी तरह से उछालते हैं या फेंकते हैं किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। मिसाइल पत्थर भी हो सकता है जो हमने पत्थर फेंका, तीर वो भी हो सकता है जो हम तीर कमान से तीर चलाते हैं, वो भी आगे जाके शूट होता है और आगे जाके स्ट्राइक करता है अपने ऑब्जेक्ट को। तीसरा, गन भी हो सकती है, गन की बुलेट, गन तो नहीं, गन की बुलेट। बुलेट जब एक फिक्स्ड पाथ लेती है, उसको हमने एक फोर्स से धक्का दे दिया और वो फिक्स्ड पाथ लेती हुई उधर जाके स्ट्राइक करती है, वो भी एक मिसाइल है। तो इस तरह के अनगिनत चीजें होंगी जिसको हम फेंकते हैं, वो उसको हम मिसाइल बोलते हैं। सिंपल फॉर्म में ये होती है मिसाइल। क्या होती है? एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन विद अ फोर्स टू हिट अ टारगेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स के साथ फेंकते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे टारगेट को हिट करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को हम मिसाइल बोलते हैं। एरो भी हो सकता है, बुलेट भी हो सकती है, स्टोन भी हो सकता है। ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा पत्थर को हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही फेंक सकते हैं, ठीक है, टारगेट को हिट करने के लिए जितनी हमारे आर्म में पावर है, हमारे हाथ में पावर है। उससे ज्यादा फेंकना है, ज्यादा दूर तक फेंकना है तो हमें कोई इनिशियल इक्विपमेंट चाहिए होगा जो उसको पुश करे। हमारे हाथ से तो नहीं फेंका जाएगा, कोई इनिशियल इक्विपमेंट चाहिए होगा जो उसको पुश करे और वो ज्यादा दूर तक जा सके। से सपोज करो हमने 500 मीटर तक फेंकना है, हम हाथ से नहीं फेंक पाएंगे उसको आधा किलोमीटर, तो हमें एक इनिशियल एक इक्विपमेंट चाहिए जो उसको फेंक सके। अब हम देखते हैं कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 500 मीटर्स पे हमने कोई
ऑब्जेक्ट को फेंकना है ताकि वो आगे जाके टारगेट को हिट करे और डिस्ट्रॉय भी करे उसको, तो वो क्या चीज होगी जो उसको पुश करे? तो एक इक्विपमेंट होता है जिसको बोलते हैं कैनन गन्स, ठीक है, तोप हिंदी में बोलते हैं। तोप क्या एक ऐसी चीज है, तोप होती है, उसमें एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर हम गोले को भर देते हैं, पीछे से उसमें उसको इक्विपमेंट को स्विच ऑन करते हैं, या कोई भी चीज हम उसको लीवर को पुल करते हैं, स्प्रिंग इक्विपमेंट, स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, उससे वो पुश करेगा उस गोले को, गोला आगे जाके काफी दूर तक, से अबाउट 500 मीटर्स और 1 किलोमीटर और मे बी मोर, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ दैट इक्विपमेंट। तो कैनन का जो गोला है वो आगे जाके बहुत दूर तक जाके गिरेगा, बट स्टिल हियर ऑल्सो वो फिक्स्ड पाथ ही लेगा। पाथ जो ये हमेशा, जो पत्थर भी फेंकेंगे आप या वो गोला जाएगा, वो फिक्स्ड पाथ से ही जाएगा। जितनी हम फोर्स लगाएंगे या जिस एंगल पे उसके तोप को हमने पॉइंट किया हुआ है, ठीक है, वो जाके उधर टारगेट को हिट करेगा। अब हमें टारगेट नजर भी नहीं आ रहा कई बार, तो पर हमें ये पता होता है कि वो टारगेट इतनी दूर है, इतनी दूर टारगेट है, उसकी ये डायरेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, अपनी उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं मैनुअली कई बार कि कितने एंगल पे हमने उसको तोप के गोले, तोप की जो पॉइंट है उसको कर रखना है और कितनी फोर्स लगानी है, तो वो उस ढंग से वहां जाके गोला गिरता है और टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कैनन का, उसको कैनन बॉल बोलते हैं, जो कि आगे जाके गोला गिरता है। अब अगर उससे ज्यादा हमने दूर भेजना है उस ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए, हमारा टारगेट बहुत दूर है, किलोमीटर्स में है, अब इनिशियल फोर्स के बेस पे तो वो जाएगा नहीं वहां पे, उसके अंदर अपना ही एक मैकेनिज्म होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसको पुश करता रहे लगातार, और वो एक फिक्स्ड पाथ लेके अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करे। ठीक है, उसके उस सिस्टम को, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मिसाइल, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी तक हमने, वैसे तो हमने बात की ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये सारे जो कैनन बॉल्स और ये सब कुछ जो हम बात करें, ये सब मिसाइल्स ही हैं, बेसिकली मिसाइल्स हैं, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल के सिनारियो को देखते हुए हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसको हम कैनन बॉल बोल देते हैं। ये सब मिसाइल्स की टाइप्स ही हैं, लेकिन हम उसको स्पेसिफिकली कैनन बॉल बोल देंगे, उसको हम पत्थर बोलेंगे, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम बोलेंगे मिसाइल, जो मैं अब आपको समझाने लगा हूं, जिसमें अपना प्रोपल्शन होता है, अपनी फोर्स लगाने की काबिलियत होती है, और वो फिक्स पाथ लेके अपने टारगेट को हिट करता है और बहुत दूर तक जाता है। उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो क्या होता है मिसाइल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, दिवाली का रॉकेट। दिवाली के रॉकेट को हम नीचे से आग लगाते हैं और वो ऊपर जाके बर्स्ट करता है। सेम प्रिंसिपल मिसाइल में भी यूज होता है, वो ही एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हर तरह की मिसाइल में काम आता है। ये मिसाइल है, इसके 3 पार्ट्स में आप बेसिकली इसको डिवाइड कर लीजिए। पीछे इसके फ्यूल होगा, बीच में उसके कंप्यूटर होगा, और ऊपर उसके वॉरहेड होगा। वॉरहेड मतलब वो गोला या बारूद जो भी जिसने एक्सप्लोड करना है, उसको हम पेलोड भी बोल सकते हैं। पेलोड मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज, लोड को वो जो मिसाइल लेके जाएगी, वो लोड, उसको हम बोलते हैं पेलोड। तो पेलोड बारूद भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, उसको पेलोड बोलते हैं। तो वॉरहेड हम इसमें यूज करेंगे क्योंकि ये मिलिट्री इक्विपमेंट है। अब ये मिसाइल है, मिसाइल को जब हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो पीछे से गैसेस निकलती हैं फ्यूल की, जो गैसेस निकलती हैं पीछे को जाएंगी और मिसाइल को, वो आगे को फोर्स को पुश करेंगी। ठीक है, इसी ढंग से रॉकेट भी दिवाली का आगे बढ़ता है और ये भी बढ़ता है। तो मिसाइल को पुश मिलता रहेगा, वो फ्यूल चलता रहेगा, और मिसाइल को एक पुश मिलता रहेगा आगे बढ़ने के लिए। अब लेकिन वो कहीं भी जा सकती है ऐसे, तो जैसे दिवाली का रॉकेट है, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ जाएगा, आप उसको आग लगाते हैं, वो अपना हर कहीं चला जाता है। इस केस में भी यही हो सकता है कि आपने उसको फायर किया मिसाइल को, और वो कहीं भी जाके गिर जाएगी, कहीं भी जाके डायरेक्शन अपनी ले लेगी। नहीं, स्पेसिफिक हमने तो वो टारगेट डिसाइड किया हुआ है कि वहां पे जाना है इसने, उसको वो, और उसने पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना है। हर जगह पे उसने जाके वो ट्रेजेक्ट्री, वो पाथ फॉलो करते 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 उसने जाना, जो कि पाथ एक मैथमेटिकली प्रूवन पाथ है। उसके लिए कंप्यूटर लगा होता है, उसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस ढंग से की होती है कि उसने वो मिसाइल की को वो डायरेक्शन देते रहेगा, कमांड देता रहेगा कि तूने इधर को जाना है, इधर को जाना है, इधर को जाना है। वो टर्न करती रहेगी डायरेक्शन अपनी, और वो फिक्स्ड पाथ पे चलती रहेगी। वो डायरेक्शन उसको कंप्यूटर देगा, कहाँ पे कब उसने मुड़ना है, कब किस एंगल पे जाना है, क्या क्या करना है, वो सारी डायरेक्शंस को कंप्यूटर देता रहेगा, जिसमें हमने पैरामीटर्स पहले ही
फिट कर दिए हुए हैं, डाल दिए हुए हैं, लोड कर दिए हुए पैरामीटर्स कि वो टारगेट है, उसके ये पैरामीटर्स हैं, उसका ईस्टिंग नॉर्थिंग बोलते हैं उसको, कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। जैसे आप जीपीएस अपनी गाड़ी का जीपीएस यूज करते हैं, अपने हाथ में जो मोबाइल में जीपीएस यूज करते हैं, मैप्स यूज करते हैं, मैप्स में भी आपकी लोकेशन एक एक चीज आपको आइडेंटिफाई होती रहती है जैसे जैसे आप आगे मूव करते हैं। वो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर लोकेशन होती है जो कि उसके हिसाब से आपको वो ज्योग्राफिकली लोकेशन आपकी फिक्स्ड होती है कि आप कहाँ पे खड़े हो ज्योग्राफिकली। तो वो लोकेशन डिफाइंड होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वही कोऑर्डिनेट्स आपने इसमें डाल दिए हुए हैं उस टारगेट के कि वो किस जगह पे लोकेटेड है। वो टारगेट आपने दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट फीड कर दिए, डेटा दे दिया, अब वो यहां से मिसाइल फायर होएगी, कंप्यूटर उसको डायरेक्शन देता रहेगा और वो जाके वहां पे स्ट्राइक करेगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है एक मिसाइल का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और। अब मिसाइल्स कितने टाइप्स की होती है, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है वो देखते हैं। मिसाइल को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। तो अभी हम बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर फोकस करेंगे, बाद में मैं आपको क्रूज मिसाइल के बारे में बताऊंगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल एक बहुत बड़ी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, जिसके एंड में यहाँ पे ऊपर बिल्कुल वॉरहेड लगा होता है, जिसको हम पेलोड भी बोलते हैं। पेलोड कुछ भी हो सकता है, मिलिट्री फॉर्म में उसको बोलते हैं वॉरहेड। उसमें गोला या जो भी बारूद या जो भी एक्सप्लोसिव होता है वो मटेरियल होता है उसमें, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। तो ये वॉरहेड हो गया। बाकी उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, वो यहां से फायर करके यहां पे उसने जाना है, ये टारगेट है, ये फायरिंग पोजीशन है इसकी। यहां से फायर करके अलोंग दिस पाथ, वो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो फिक्स पाथ के अलोंग वो ट्रैवल करेगी। और जब उसको फायर करेंगे, और फायर उसको रॉकेट से किया जाता है, उसमें रॉकेट्स लगे होते हैं, रॉकेट्स होते हैं उसके डिफरेंट स्टेजेस पे। जब ये फायर होगा तो ये रॉकेट फायर होगा, ये पीछे से गैसेस निकलेंगी और मिसाइल आगे को बढ़ेगी, जैसे दिवाली के रॉकेट को होता है। यहां से ये निकलेगा, फ्यूल फायर होगा, रॉकेट यहां से रॉकेट फायर होगा, ये पीछे को गैसेस निकलेंगी और ये आगे को बढ़ेगी। ऐसे डिफरेंट स्टेजेस ये बर्न आउट होती रहेगी। पहली स्टेज बर्न आउट होगी, फिर सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी, सेकंड स्टेज बर्न आउट हो जाएगी, थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे बर्न आउट होता रहेगा, इसका पार्ट ऑफ दैट रॉकेट, पार्ट ऑफ दैट मिसाइल नीचे गिरती रहेगी। ऐसे जैसे यहां से ये फायर हुई, यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ वो आगे गई है और यहाँ पे उसका फर्स्ट स्टेज बर्न आउट हो गया, तो ये फर्स्ट स्टेज वाला पार्ट उसका नीचे गिर गया, वो और हल्की हो गई। ठीक है, अब सेकंड स्टेज क्या शुरू हो गई, उसने और स्पीड गेन कर ली क्योंकि वो हल्की हो गई। अब वो और स्पीड गेन कर ली उसने। सेकंड स्टेज चलता रहेगा उसका, सेकंड स्टेज यहां तक चला, उसके बाद सेकंड स्टेज बर्न आउट हो गया। उसके बाद उसने थर्ड स्टेज शुरू हो गई, यहां पे आके थर्ड स्टेज बर्न आउट हो गया, तो थर्ड स्टेज नीचे गिर गया इसका। ऐसे करते करते वो डिफरेंट स्टेजेस में चलती रहेगी और डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट मोटर्स उसके रॉकेट्स को फायर करती रहेंगी। और जब ये लास्ट में बच जाता है, वहां पे अब उसके पास फ्यूल नहीं बचा, उसके सारी स्टेजेस खत्म हो गई हैं, बट उसका जो वॉरहेड है, जो उसका पेलोड है, वो वाला पोर्शन उसका इंटैक्ट वैसा ही है, लेकिन उसको थ्रस्ट इतनी मिल चुकी होती है कि वो उस थ्रस्ट के सहारे ही अपने टारगेट तक पहुंचता है। फर्दर उसको प्रोपल्शन की जरूरत नहीं होती, फर्दर उसको फोर्स की जरूरत नहीं होती। वो इतनी फोर्स उसमें लग चुकी होती है और इतनी स्पीड वो गेन कर चुका होता है कि अपने टारगेट तक आगे फ्री फ्लाइट मोड में वो ट्रैवल करता है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल की एडवांटेज ये होती है कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकती है और एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके और दोबारा से री एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, ये भी कर सकती है। उसका फायदा ये है कि जब वो एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएगी और ट्रैवल करेगी अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर के ऊपर एक्सक्यूज मी, तो वहां पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा और वो बहुत हाई स्पीड गेन कर सकती है ऊपर, बजाय इसके कि वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करे। एटमॉस्फेयर में एयर रेजिस्टेंस होगा तो उतनी स्पीड इतनी ज्यादा गैदर नहीं कर पाएगी, गेन नहीं कर पाएगी जितनी वो ऊपर बिना एटमॉस्फेयर के कर पाएगी। तो वो एटमॉस्फेयर के ऊपर चली जाती है, वहां जाके वो स्पीड गेन करती है और दोबारा से री एंटर करती है, अपने टारगेट को हिट करती है। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ये हाई स्पीड हो सकती, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, एक तो ये बहुत हाई स्पीड होती है, फिक्स्ड पाथ होता है इसका लॉन्ग जिसके वो ट्रैवल करती है, ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकती है, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकती है, कैन ट्रैवल अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑल्सो, ये अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर भी ट्रैवल कर सकती हैं। ये होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि बैलिस्टिक मिसाइल का क्या प्रिंसिपल होता है, वैसे ही हम क्रूज मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रूज मिसाइल बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही देखने में होती है, बट उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं।
उसके कंपोनेंट्स में क्या होता है, एक तो वॉरहेड जैसा कि बैलिस्टिक मिसाइल में होता था, और फ्यूल ये भी बैलिस्टिक मिसाइल में होता है जो कि इसको आगे पुश करता है जब ये फ्यूल जलता है। और एक उसमें एडिशनल चीज होती है कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो होता है ये इसको डायरेक्शन देता है। कंप्यूटर में सारा डेटा, टारगेट के बारे में सारे कोऑर्डिनेट्स, उसकी ईस्टिंग नॉर्दिंग कोऑर्डिनेट डिटेल्स कंप्यूटर इस मिसाइल में कंप्यूटर के थ्रू फीड कर दी जाती है, जिसके थ्रू ये उस टारगेट को लॉक कर देती है और उस टारगेट का पीछा करते हुए उस टारगेट तक पहुंचती है। ये जो मिसाइल है ये बहुत तेज लो ऑल्टीट्यूड पे चलती है, सरफेस के अलोंग मूव करती है और टारगेट को लॉक करने के बाद ये टारगेट तक अपने आप पहुंच जाती है। इसकी टारगेट की अगर पोजीशन थोड़ी इधर उधर हो भी जाए तब भी ये टारगेट को पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर इसको मैनेज कर रहा होता है, इसकी डायरेक्शन को और इसकी मूवमेंट को। तो ये फिक्स्ड पाथ नहीं लेती और ये डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट, पोजीशन ऑफ द टारगेट, ये अपनी ड्राइव पाथ को चेंज कर सकती है। ये बहुत ही तेज स्पीड पे चलती है, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक स्पीड पे भी चलती है ये, और टारगेट को हिट करती है। इसका एग्जांपल है ब्रह्मोस। जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है जो इंडिया की बहुत ही रिनाउंड मिसाइल है, और उसने अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अभी मैंने आपको बताया क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। अब जो मिसाइल्स हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रेंज। रेंज का मतलब ये होता है कि वो जहां से लॉन्च की जाती है और टारगेट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो उन दोनों के बीच में, उसको रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ अ मिसाइल। उसके बेस पे भी मिसाइल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब वो कैटेगरीज क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स क्या होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कैटेगराइजेशन, अगर रेंज 300 किलोमीटर से कम होती है तो उसको बोलते हैं टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, TBM। अगर रेंज जो होती है 300 से लेके 1000 किलोमीटर तक की होती है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज के लिए उसकी जो रेंज होनी चाहिए वो होती है 1000 से लेके 3500 किलोमीटर तक की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज के लिए होती है 3500 से 5500 तक जो रेंज होती है वो होती है, ठीक है। और अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो मतलब बहुत ही दूर तक एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने के लिए, वो उस मिसाइल को बोलते हैं ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ICBM बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होगी तो क्रूज मिसाइल भी बोल सकते हैं उसको, बट मिसाइल्स की ये डिफरेंट रेंजेस हैं। बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो बैलिस्टिक मिसाइल बोल देंगे, क्रूज मिसाइल होगी तो क्रूज बोल देंगे। इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए उसकी जो रेंज होती है वो 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है, ठीक है। और हाइट इसकी 4500 किलोमीटर तक की ऊपर हो, ये वाली जो हाइट है H एलिवेशन जो होता है वो 4500 किलोमीटर तक की भी हो सकती है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल जो इंडिया की मिसाइल है वो है ब्रह्मोस 2, और इंटरमीडिएट रेंज की जो मिसाइल है वो है ब्रह्मोस, जो कि 3500 से लेके 5500 किलोमीटर तक जा सकती है। मिसाइल्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूज। तो एक होती है सरफेस टू सरफेस, हमने सरफेस से लॉन्च किया और सरफेस पे ही टारगेट है उसको हिट करने के लिए। दूसरा होता है सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर का मतलब है लॉन्च हम सरफेस से करेंगे और ऊपर कोई हवा में टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे एयरक्राफ्ट है या ड्रोन है या कोई और टाइप का ऑब्जेक्ट है जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसको हिट करने के लिए होता है सरफेस टू एयर। एयर टू एयर, अगर एयर में कोई टारगेट है लेकिन एयर से हमने उसको लॉन्च करना है, मींस अपने एयरक्राफ्ट से लॉन्च करना है उस मिसाइल को और दूसरे एयरक्राफ्ट को उड़ाना है या दूसरे किसी ड्रोन को उड़ाना है, एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को उड़ाना है, तो अपने एयरक्राफ्ट से, तो उसको बोलते हैं एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू सरफेस, जब अपने एयर से हमने लॉन्च किया उसको सरफेस पे हिट करना है, जैसे अपना एयरक्राफ्ट जा रहा है, एयरक्राफ्ट से मिसाइल को लॉन्च करेंगे और जमीन पे कोई टारगेट है, इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उसको उड़ाना है, तो उसको बोलेंगे एयर टू सरफेस मिसाइल। अब इन्हीं कैटेगरीज में, जैसे अब सपोज आप बोलेंगे कि सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है, उसको हम सरफेस से ही बोलेंगे लॉन्चिंग। और अगर उसको एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जा रहा है तो वो भी हम शिप से, तो उसको भी हम सरफेस से लॉन्चिंग ही मानेंगे। तो शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है सरफेस वाली को,
ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है और आपके सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ऑल आर सरफेस मिसाइल्स, जिसको सरफेस से लॉन्च करके आगे टारगेट को हिट करना है। तो ये डिफरेंट बेसिक कैटेगरीज हैं मिसाइल्स की। तो मिसाइल्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड अपॉन देयर स्पीड्स ऑल्सो, स्पीड ऑफ ट्रैवल। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 1250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है साउंड इन एयर। ठीक है, इसको 1 मैक बोलते हैं। अगर कोई भी चीज साउंड की स्पीड से डबल द स्पीड पे ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं 2 मैक स्पीड है उसकी। ऐसे ट्रिपल पे करती है तो 3 मैक स्पीड है उसकी। तो ऐसे करके स्पीड ऑफ साउंड से उसको रिलेट किया जाता है हाई स्पीड्स को। तो ऐसे ही मिसाइल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड अपॉन देयर स्पीड्स। अगर तो मिसाइल की स्पीड ऑफ साउंड से कम है तो उसको बोलेंगे सबसोनिक मिसाइल है वो। अगर मिसाइल की स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक मिसाइल है वो। ठीक है। एक थर्ड कैटेगरी होती है हाइपरसोनिक। वो बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड होती है और उसकी स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम्स तक की ज्यादा हो सकती है वो स्पीड ऑफ साउंड से। तो दोस्तों, होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ इंफॉर्मेशन तो हासिल की ही होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।